Welcome everyone. This is SST College of Arts and Commerce and you are looking at SST Edupedia. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं SYBA MMC के 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट फिल्म कम्युनिकेशन सेकंड में, जो कि फिल्म के स्टेजेस है वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसके कुछ स्टेजेस है जहाँ पे हम जब भी फिल्म बनाते हैं या फिर जब हम कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो उसके कोई स्टेजेस है जो कि हमें प्रॉपरली प्लान करने में या फिर उसे एग्जीक्यूट करने में जो है वो मदद होती है उनसे। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं कौन से वो स्टेजेस है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेज इज डेवलपमेंट स्टेज। ओके, देयर आर 5 phases basically, but we as a filmmaker, as a film students, we consider only 3 stages which are very niche stages, or we can say that these 3 stages are more important, or in these three stages all the 5 stages are included in that. So the very first stage is we'll just brief out that 5 stages first, then we'll go to that 3 stages. The very first is development. So what is development? So development of the concept, development of the ideas for our films, whether we have any idea. तो कैसे होता है कि जब भी कोई फिल्म बनती है तो कभी कभी हमें कोई एक आइडिया आ जाती है या फिर कोई कॉन्सेप्ट जो है वो आती है। पहले मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो हमें नहीं सूझती, हमें कुछ ऐसे कुछ ऐसे दिखता है या फिर कुछ ऐसे घटना घट जाती है हमारे साथ जिससे कि हमें लगता है कि हाँ, इस पे कुछ फिल्म जो है वो होनी चाहिए, और फिर उसे हम जो है एक तरीके से डेवलप करते हैं इन द स्टोरी फॉर्मेट, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन डेवलपमेंट ऑफ आर आइडिया, आर कॉन्सेप्ट वी कैन से। तो ये जो है वो डेवलपमेंट स्टेज में आता है, राइट। So after the development of the idea or concept, we move to the pre-production stage. Now what is the pre-production stage? That we'll see. Okay, so what is the pre-production stage? So in the pre-production stage, in general, the pre-production phase encompasses all the aspects of preparation that are performed before the camera starts to roll. Some aspects of pre-production includes screenwriting, then the storyboarding, funding, assembling cast and crews, costume design, then location scouting, set design, properties which are props also we can call it, then the scheduling. तो जो भी हम शूट करने से पहले प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्री प्रोडक्शन कहते हैं। दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ अ प्री प्रोडक्शन फॉर आवर फिल्म, राइट। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें क्या क्या आ सकता है, हम जब स्क्रीन प्ले बनाते हैं किसी स्टोरी के ऊपर वो आ सकता है। देन स्क्रीन प्ले के बाद हम उसकी कास्टिंग करते हैं, मतलब कौन कौन से एक्टर जो है वो हमारे फिल्म में या फिर शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग करेंगे वो डिसाइड करते हैं। देन उनके साथ रिहर्सल भी कर सकते हैं उसमें। देन उसकी स्टोरी बोर्डिंग की जाती है। स्टोरी बोर्डिंग मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि क्या होता है स्टोरी बोर्डिंग। तो स्टोरी बोर्डिंग ऐसा कुछ अलग नहीं है। स्टोरी बोर्डिंग इन दैट व्हाट वी डू इज वी स्केच एवरी फ्रेम्स विच आर इमेजिनिंग बेसिकली, जहाँ पे हमारा सीन होने वाला है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो कि किसी कमरे में है और वो पहले तो डोर बंद है और वो बच्चा जो है कुछ खोज रहा है। तो ये जो फर्स्ट फ्रेम हम देख रहे हैं डोर की, ये तो पहले हमें डोर दिखेगा, फिर उसके बाद जो है कैमरा बच्चे को दिखाएगा और बच्चा कुछ खोज रहा है थैली में, ये दिखाया जाएगा। तो ऐसे ही मतलब कोई भी फिल्म हो तो उस तरीके से क्या करते हैं हम प्रॉपर स्टोरी बोर्डिंग करते हैं हर फ्रेम वाइज। ज़रूरी नहीं है कि पूरी फिल्म हम जो है स्टोरी बोर्ड करें क्योंकि वो बहुत ही फ्रेम्स हो जाएंगे। वॉट एवर द इम्पॉर्टेंट फ्रेम्स विच वी कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंट, उसकी ही हमें स्टोरी बोर्डिंग करनी है, उसको ही हमें स्केच कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ पे हम शूटिंग करने वाले हैं तो वहाँ पे जाके हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लिए लोकेशन के, और उसके बाद उन फोटोग्राफ्स पे हमने हमारे कैरेक्टर्स, ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्केच अच्छा ही हो उसके लिए। ओके, वी कैन जस्ट
डूडलिंग भी करके हम लोग उसमें जो है कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पे होंगे, कैरेक्टर्स की प्लेसिंग्स क्या होंगी, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम शूटिंग करने जाते हैं लोकेशन पे, तो उस टाइम पे हमें प्रॉपर आइडिया हो जाती है स्टोरी बोर्ड से कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो कहाँ पे खड़ा होगा और फिर वहाँ से क्या मूवमेंट होगी उसकी, और उससे फिर आगे जाके आसानी होती है कैमरा पर्सन को भी। जब कैमरा शूट करता है एक्चुअल उनकी जो मूवमेंट है, राइट, तो वो जो है सिनेमैटिकली भी अच्छा हमारा प्रोडक्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। ओके, तो स्टोरी बोर्ड तो हो गया। देन कम्स द फंडिंग, राइट। फंडिंग ऑल्सो कम्स इन प्री प्रोडक्शन, दैट हु विल फंड आवर प्रोजेक्ट, और वी हैव टू सर्च फॉर द स्पॉन्सर्स। जो भी खर्चा आने वाला है हमारे फिल्म के लिए या फिर हमारे शॉर्ट फिल्म के लिए, तो ये जो है एक तरीके से जुटाना, उससे हम प्री प्रोडक्शन के प्रोसेस में आता है। देन असेंबलिंग कास्ट एंड क्रूज, दैट वी टॉक अबाउट। देन द कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी प्री प्रोडक्शन स्टेज में ही आता है। उसमें हम क्या करते हैं कि कैरेक्टर्स कौन कौन से कॉस्ट्यूम पहनेगा ये हम डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो अगर कोई गांव की स्टोरी होगी तो ऑफकोर्स हमें गांव के कॉस्ट्यूम्स लगेंगे, या फिर कोई पीरियोडिक फिल्म होगी, या फिर फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई गांधी जी के ऊपर कोई फिल्म होगी, तो हमें क्या लगेगा, एक तो धोती, देन उनकी लाठी, एक तरीके से जो वो प्रॉप्स है या फिर उनके कॉस्ट्यूम्स थे वो हमें लगेंगे, तो वो हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी, राइट। तो वो हमें जो है हम कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में करते हैं। देन लोकेशन स्काउटिंग, लोकेशन स्काउटिंग भी हमारा प्री प्रोडक्शन स्टेज में आता है, राइट। क्योंकि फर्स्ट वी हैव टू नो द लोकेशन कि कहाँ हमें शूट करनी है, जाके किस तरीके से हमें लोकेशन चाहिए, ये हमें पहले ही देखना है। और पहले हमें जाके वहाँ पे लोकेशन पे देखना है कि हमें क्या क्या शूट करना है, राइट, किस टाइम पे शूट करना है, राइट। क्योंकि टाइम ऑल्सो मैटर्स, इन द डे टाइम देर विल बी द हाई अमाउंट ऑफ द लाइट, और शाम को जो है लाइट धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हमें क्या लगेगा, शूटिंग करने के लिए हमें जो है लाइट एक तरीके से ज़्यादा लगेगी, राइट। तो इसलिए हमें वो भी देखना है। देन हमें कौन सा लोकेशन एग्जैक्टली क्या दिखाना है लोकेशन में, राइट। तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमारा लोकेशन कॉलेज रख दिया, तो कॉलेज में कहाँ पे शूट करेंगे, या कॉलेज के ग्राउंड में शूट करेंगे, क्या कॉलेज के स्टेयरकेस पे करेंगे, या फिर कोई क्लासरूम्स में करेंगे, तो ये भी हमें देखना है, राइट। एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू स्काउट द लोकेशन फर्स्ट। देन कम्स द सेट डिज़ाइन। तो सेट डिज़ाइन में समटाइम्स व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू क्रिएट सम प्लेस, लाइक फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर का केबिन बना दिया, या फिर कोई क्लासरूम से तो वो बना दिया, वहाँ पे बेंचेस वगैरह रख के। तो ये जो है एक तरीके से हमने क्या किया, सेट डिज़ाइन कर दिया, दैट इज़ एज पर आर स्टोरी और एज पर आर कॉन्सेप्ट वी कैन से। देन कम्स द properties which are small things which we see in the films at the background, और कैरेक्टर के साइड में भी हो सकता है वो। तो उसमें सोफाज, देन अगर किचन में हो तो यूटेंसिल्स, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है जो हमें स्क्रीन पे दिखती है, बट दे हैव दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ देम। तो वो जो कुछ चीज़ें हैं वो प्रॉपर्टीज़ में आती है, और उसे हम प्रॉप्स भी कहते हैं, ओके। Then comes the scheduling. Scheduling also one of the major part, because we have to schedule everything कि हमें किस टाइम पे कौन सा सीन शूट करना है, कौन से एक्टर्स के साथ शूट करना है, क्योंकि of course the high amount of money is invested in that। अगर कोई हमारा स्पॉन्सर हो तो वो क्या कर रहा है, इसका खर्चा जो है वो चुका रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर स्केड्यूलिंग करनी है, क्योंकि एक तो खर्चा वेस्ट नहीं होना चाहिए, और हमारा जो काम है वो टाइम पे पूरा हो, उसकी प्रॉपर प्लानिंग जो है एक तरीके से हम स्केड्यूलिंग में करते हैं, ओके। देन कम्स द प्रोडक्शन स्टेज। नाउ द प्रोडक्शन स्टेज इज़ अ वेरी मिडिल स्टेज, और वन ऑफ द वेरी मेन स्टेज ऑफ द फिल्म मेकिंग। इन द प्रोडक्शन फेज रिफर्स टू द पीरियड टाइम व्हेन द फिल्म इज़ एक्चुअली बीइंग शॉट। तो ये जो फेज़ है इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली लोकेशन पे जाके पूरे क्रू के साथ फिल्म जो है शूट करते हैं, फिल्म की हम शूटिंग करते हैं वहाँ। उसके कुछ एस्पेक्ट्स है, तो आई विल जस्ट रीड आउट द एस्पेक्ट्स दैट आर, फर्स्ट इज डायरेक्शन, देन कैमरा ऑपरेशन, लाइटिंग्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स एंड एक्टिंग, राइट। तो एज यू कैन, जो
यू कैन जस्ट गेस फ्रॉम दैट वर्ड्स ऑल्सो। डायरेक्टिंग में क्या आता है, डायरेक्शन आता है ऑफकोर्स, जिसमें कि डायरेक्टर जो है डायरेक्शन देता है किस तरीके से आपको एक्टिंग करनी है, किस तरीके से सीन है, राइट। तो ये जो आता है वो एक तरीके से डायरेक्शन में आता है। देन कैमरा ऑपरेशंस, कैमरा ऑपरेशंस में कौन सी चीज़ जो है वो हमें शूट करनी है, कौन सा सीन हमें शूट करना है, किस तरीके से शूट करना है, राइट। तो अगर कोई एक्शन सीन हो जहाँ पे फाइट्स हो रही है तो हमें वो फास्ट पेस में शूट करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें थोड़ा सा स्पीड होगा शूट करते वक्त। देन अगर कोई इमोशनल सीन हो या फिर कोई लो पेस वाला सीन हो तो हमें वो जो है एक तरीके से स्लो मोशन में या फिर जो कि सीन जैसे डिज़ाइन हुआ है उस तरीके से शूट करना पड़ेगा। तो उसमें वो जो है सब कैमरा ऑपरेशंस में आता है, राइट। तो कैमरा ऑपरेशंस में कैमरा किस एंगल से रखना है या फिर कैमरा लेके किसी को फॉलो करना है, ये सब आ सकता है। देन द लाइटिंग, राइट। तो लाइटिंग का मैंने जैसे बताया आपको कि लाइटिंग का खास ध्यान देना है, क्योंकि डे लाइट में जो है ज़्यादा सनलाइट होती है शाम को, वो नहीं हम मतलब ला सकते हैं, राइट। तो हमें लाइटिंग पे भी ध्यान देना है कि हमारे शूटिंग के लिए कितनी लाइट लगने वाली है। अगर इंडोर है तो ऑफकोर्स हमें ज़्यादा लाइट लगेगी, आउटडोर है तो हम कम लाइट यूज़ कर सकते हैं अगर डे में हो तो, राइट। तो और नाइट में हो तो ऑफकोर्स हमें आउटडोर हो या फिर इंडोर हो ज़्यादा ही लाइट्स लगेगी, राइट। तो इसलिए हमें लाइट्स का भी वहाँ पे ध्यान देना है। और वो जो एक तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं और शूट के वक्त जो यूज़ करते हैं वो प्रोडक्शन फेज में आता है, राइट। देन कम्स द साउंड रिकॉर्डिंग। तो ऑफकोर्स साउंड रिकॉर्डिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग इन द फिल्म मेकिंग। उसमें हम क्या क्या करते हैं, उसमें हम एक तो उसके डायलॉग जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, राइट। देन बैकग्राउंड जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करते हैं। दो हम उन डायलॉग्स को डब भी करते हैं समटाइम्स, तो डबिंग में क्या होता है, अच्छे तरीके से या फिर अच्छे क्वालिटी से हम जो है डायलॉग जो उन्होंने बोले हुए हैं ऑन लोकेशन उन्हें रिपीटेडली डब करते हैं और अच्छे क्वालिटी के जो डायलॉग है वो यूज़ करते हैं, राइट। तो साउंड में बेसिकली हम बैकग्राउंड साउंड जो होता है वो रिकॉर्ड करते हैं और डायलॉग रिकॉर्ड करते हैं। देन एक्टिंग, ऑफ कोर्स एक्टिंग तो एवरीवन नोज कि कैमरा के सामने हमें क्या एक्ट करना है, एग्जैक्ट हमारा इमोशंस क्या दिखाना है, हमें कैसे मूव करना है। तो ये जो है सब बेसिकली इन इंट्रोडक्टरी पार्ट बेसिकली कम्स इन एक्टिंग थिंग्स, राइट। तो इसमें और भी पार्ट्स है, इनकी सेटिंग्स भी है, अलग अलग सेटिंग्स भी आते हैं। और प्रोडक्शन स्टेज में ईच एंड एवरी क्रू मेंबर assembles basically who are in the pre-production, be there in the post-production, that will see post-production what it is, but they come together and work here in the production part. Okay, then the last and one of the very important stage comes, that is post-production. So the post-production phase refers to the period of time after the film is shot, right, but the before it is released and it is final form. Post production includes transforming films to video, synchronizing the picture and sound, creating a rough cut, creating online edit, final audio mix and etc, right। तो पोस्ट प्रोडक्शन क्या है, इस पोस्ट प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, हमने जो भी शूट किया है कैमरा में उसे हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डालते हैं और उसे जो है एक तरीके से प्रॉपर सीन बनाते हैं, एक और बाकी दूसरे सीन्स को जोड़ के, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें अगर कोई पर्टिकुलर सीन्स हो तो उन्हें इफेक्ट देना ज़रूरी है, राइट। तो बैकग्राउंड साउंड डालना है तो साउंड डालना ज़रूरी है, कोई डायलॉग जो है सिंक्रोनाइज़ करना है किसी सीन के साथ, राइट। तो एक ही टाइम पे लिप मूवमेंट क्या है और डायलॉग्स क्या है इसे सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है, तो वो भी है। कलर करेक्शन हो सकता है उसमें, राइट। VFX भी, अगर कोई फिल्म में अगर VFX यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। तो दैट ऑल कम्स इन व्हाट, इन पोस्ट प्रोडक्शन, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो फिल्म का प्रॉपर एडिटिंग हो गया, फिर उसके बाद हम फर्स्ट जो रफ कट बनाते हैं, जिसे हम रफ कट कहते हैं, दैट इज़ नॉट फाइनल थिंग बिकॉज उसमें और भी आगे चेंजेस होने वाले हैं, इसलिए हम उसे रफ कट कहते हैं, राइट। एंड ऑफकोर्स उसके बाद फिर अगर हमारे मूवीज़ में कुछ गाने वगैरह है
तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं और उसे भी हमारे फिल्म के साथ जो है एक तरीके से एडिट करके जोड़ते हैं। ओके, सो दिस इज़ द पोस्ट प्रोडक्शन थिंग। और एक बार हमारा फिल्म एडिट वगैरह हो गया, फाइनल हो गया, फिर उसके बाद हम फिल्म को रिलीज़ करते हैं ऑफ कोर्स। तो तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू वेरी मच।